2 साल बाद वो पीडीएन ने मिलना है, जिसमें 1500 करोड़ रुपया भारत सरकार ने देना, 500 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने देना है। यानी कि 9300 करोड़ में से सिर्फ 15% वो दे रहे हैं और उसका भी गिनती करवा रहे हैं। पहले इंस्टॉलमेंट में इनको 451 दिया, दूसरे में 601 करोड़ रुपया दिया। उन 1000 करोड़ में 250 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने दिया और 500 करोड़ रुपया जो है वो अभी और आना है। मतलब वो जितने भी पैसे दे रहे हैं वो इकट्ठा नहीं दे रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं तड़फा कर दे रहे हैं, जो कि गलत बात है। अगर इकट्ठा देते और तो इसका कुछ फ़ायदा हम जनता तक पहुंचाते। एक बदलाव का तो अब तरीका कुछ और होता है। मनरेगा ख़त्म कर दी गई है। मनरेगा डिमांड ड्रिवन थी, पंचायत लिख कर देती थी और मनरेगा का काम शुरू कर दिया जाता था। अब मनरेगा डिमांड ड्रिवन नहीं रहेगी। अब वो स्टेट को बजट एलोकेट कर देंगे एलोकेशन के हिसाब से और फिर एरिया को नोटिफाई भी वही करेंगे। हिमाचल सरकार के आवास हाथ में पावर नहीं रहेगी। अभी तक तो पंचायतें नोटिफाई करती थी। डिसेंट्रलाइजेशन हमारी सरकार कांग्रेस की नीतियों का के अनुरूप उसको डिसेंट्रलाइजेशन की पावर गांव तक दी गई थी। ये सब चीज़ें अब उन्होंने ख़त्म कर दी है। प्रतिपक्ष जो बोलते हैं ना, उनको थोड़ा ये सोच कर बोलना चाहिए कि पीडीएन का 2023-24 में 9300 करोड़ का आंकलन केंद्र सरकार ने किया। 2 साल बाद वो पीडीएन ने मिलना है, जिसमें 1500 करोड़ रुपया भारत सरकार ने देना, 500 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने देना है। यानी कि 9300 करोड़ में से सिर्फ 15% वो दे रहे हैं और उसका भी गिनती करवा रहे हैं। पहले इंस्टॉलमेंट में इनको 451 दिया, दूसरे में 601 करोड़ रुपया दिया। उन 1000 करोड़ में 250 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने दिया। तो कितना दिया? 750 करोड़ टोटल मिला के। और 500 करोड़ रुपया जो है वो अभी और आना है। मतलब वो जितने भी पैसे दे रहे हैं वो इकट्ठा नहीं दे रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं तड़फा कर दे रहे हैं, जो कि गलत बात है। अगर इकट्ठा देते और तो इसका कुछ फ़ायदा हम जनता तक पहुंचाते। एक बात है। बाकी नेता प्रतिपक्षी को रोज़ बोलना है, उनकी हर बात का जवाब देना कोई उचित नहीं होता। लेकिन मैं उनसे कहूँगा, विधानसभा में बोल चुके हैं, यहाँ फिर बोल रहे हैं कि आप मोदी जी के पास जाइए, पैसा रुकवाने के लिए मत जाइए। जो 1500 करोड़ रुपया घोषणा किया उसके लिए जाइए। आप मिलते हैं और बोलते हैं कि ये इसमें भी कट करो, इसमें भी कट करो। PMGSY-4 के जो पैसे स्वीकृत है वो अभी तक नहीं मिले, उसको भी रुकवा रहे हैं। तो बोलना, आप सरकार के साथ तो अन्याय कर ही रहे हैं, पर हिमाचल की जनता के साथ जो अन्याय कर रहे हैं, ये नेता प्रतिपक्ष की जो पार्टी है ना, वो किसी और दिशा में चल रही है। 5 गुटों में बटी हुई है। आप 5 गुट में बार बार बोलता हूँ तो इसलिए बोलता हूँ, एक तरफ एक विधायक डॉक्टर जी के साथ थे और दूसरे विधायक पेशेंट जी के साथ थे। अब ये बताओ, और तीसरे प्रतिपक्ष वाले बीच में पता नहीं कहाँ कौन सी बात कर रहे थे। मेरा ये मानना है कि इन लोगों की कोई नीतिगत और सिद्धांत हिमाचल बीजेपी में रहा नहीं है। हिमाचल बीजेपी में 5 गुटों के अपना सिद्धांत बन गया है। कोई सिद्धांतिक पार्टी जो कहते तो वो रही नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, डॉक्टर हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमारी बात को उन्होंने सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों ने सुना है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और उन्होंने जो बात कही है, मैं उसकी पूरी उनकी जो भावना है उसका हमारी सरकार पूरा ख्याल रखेगी।